जोहार और भी राय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा भारती। अगर इंडिया की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो अब इंडिया की लिटरेसी रेट 2022 में 77.7 हो चुकी है, यानी कि 77.7। इससे हमें ये तो समझ आता ही है कि सोशली लोगों में काफ़ी अवेयरनेस फैल चुका है। कोर्सेज़ को लेके, पढ़ाई को लेकर काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। साथ ही यूथ के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आ चुके हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से एक है परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो चलिए आज बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में और जानते हैं क्या कुछ कोर्सेज़ हैं इसके अंतर्गत, कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और कौन से कॉलेजेस हैं जहां परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाया जाता है। इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेंकट बुर्ला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। नमस्कार। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है। परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो जीवन का दर्पण है। कैसे जीवन का दर्पण है? हमारा लाइफ जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स से बहुत अच्छा से जुड़ा हुआ है। जैसा हमारा लाइफ में हम लोग कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, राइट? तो उसी तरीका में अगर हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए शब्द काफ़ी नहीं होते हैं। जी। ठीक है। कैसा मान के चलिए, इफ़ आई वांटेड टू एक्सप्लेन अबाउट एक जगह कितना सुंदर है, जी। वो एक्सप्लेन करने के लिए शायद शब्द जो है काफ़ी नहीं होते हैं। वो एक्सप्लेन करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए वो पेंटिंग बना के दिखाना पड़ता है। ठीक है। ये पेंटिंग बना के दिखाना जो है वो एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन हो गया है। जी। और एक एग्जांपल लेंगे। मान के चलिए, इफ़ समबडी इज़ सिंगिंग वेरी वेल, यस। आप वो परफॉर्मेंस देख के आया है जी। तो मुझे बताना चाहता है वो जी। कितना अच्छे से गाया है। तो कितना अच्छे से गाया है बातों से आप नहीं बोल सकते। जी। ठीक है, शब्दों से नहीं बोल सकते हैं। तो आप ऑब्वियसली वो रिपीट करना पड़ेगा। जी। तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। तो इसीलिए परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारा लाइफ में हर एक लेवल में हम लोग देख सकता है, महसूस कर सकता है। जी। तो अगर बात करें कॉलेजेस की, कुछ बच्चे अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की कोर्स करना चाहते हैं तो कौन से कॉलेजेस हैं झारखंड में या फिर अलग हिस्सों में भी जहां परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाई जाती है? झारखंड में फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड तो है ही है, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जिसमें हम हैं। उसमें MPA वोकल म्यूज़िक सिखाते हैं हम लोग, और MPA थिएटर आर्ट्स भी सिखाते हैं। वो MA लेवल का प्रोग्राम है। और उसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी में भी परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेज चल रहा है। उसमें म्यूज़िक है, डांस है और थिएटर है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में लाइक शांति निकेतन है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, और बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है। तो ऑल टुगेदर लगभग 30 यूनिवर्सिटीज़, 30 से 35 यूनिवर्सिटीज़ ये परफॉर्मिंग आर्ट्स सिखा रहा है यूनिवर्सिटी लेवल में। और फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड है ये आर्ट्स के लिए। यूरोप में और अमेरिका में तो इट इज़ मोस्ट डिमांडेबल सब्जेक्ट हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ये परफॉर्मिंग आर्ट कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। जी। अगर स्किल्स की बात की जाए तो बच्चों में पहले से क्या कुछ स्किल्स होनी चाहिए, और जब वो ये कोर्स करते हैं तो उन्हें कौन सी स्किल्स सिखाई जाती है? परफॉर्मिंग आर्ट्स में बेसिकली 3 वेराइटी ऑफ कोर्सेस हैं। जी। एक है म्यूज़िक है, दूसरा है डांस है, तीसरा है थिएटर है। ये तीनों अलग अलग से पढ़ाया जाता है। जी। ठीक है। अगर म्यूज़िक MA पढ़ना है तो थोड़ा प्री रिक्विजिट्स करके आना पड़ेगा। लाइक BA इन म्यूज़िक करेंगे तो तभी MA इन म्यूज़िक कर सकता है। और डांस MA लेवल में करना है तो BA इन डांस करना है या डिप्लोमा इन डांस करेंगे तभी डांस कर सकता है। लेकिन MA लेवल में ऐसा इंडिया में तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। थोड़ा प्री रिक्विजिट चाहिए। डिप्लोमा और BA इन थिएटर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, आई मीन हार्डली 1 or 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं पूरा इंडिया में। इसीलिए हम लोग वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। इसीलिए वाट एवर द डिग्री, इंजीनियरिंग पढ़ के भी आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। इन आवर यूनिवर्सिटी देर आर सम स्टूडेंट्स विथ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, देर आर सम स्टूडेंट्स विथ मेडिसिन बैकग्राउंड। ठीक है।
तो वाट एवर बैकग्राउंड दे हैव दे कैन कम एंड स्टडी, बस इतना ही है, दे शुड शो देयर स्किल्स एंड इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ ऑडिशंस। और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मिनिमम नॉलेज होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख के फिर ऑडिशंस में आके ऑडिशंस में अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो देन वी विल गिव द सीट। सो बेसिकली फॉर थिएटर स्किल्स और इंटरेस्ट होना चाहिए, प्री रिक्विजिट ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो अगर एडमिशन की प्रोसेस की बात की जाए तो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है या फिर एक क्या प्रोसेस होता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुए NTA करा रहे हैं फॉर लास्ट 2 years। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज़ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसमें वो लोग थिएटर क्वेश्चन पेपर होंगे या म्यूज़िक या डांस का जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे, दे हैव टू प्रिपेयर एंड appear for the exam. They have to get good score, and then top 50 students will be called for the auditions. So top 50 में we will be selecting only 14 students, क्योंकि थिएटर, डांस, म्यूजिक ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1-to-1 टीचिंग होता है। जैसा अदर कोर्सेज में क्या होता है, 40 students to 60 students are there, and we will be using blackboard or whiteboard to teach certain subjects, and for everyone whoever want to listen they will listen, okay, that's it. But performing arts में क्या है, we have to properly teach each student, ठीक है। अगर किसी को गाना सिखाना है, उनका वोकल क्वालिटी कैसा है, पिच कैसा है, प्रॉपरली रिदम में गा रहा है या नहीं, तो एक एक बच्चे के साथ हम लोग बैठ के सिखाना पड़ता है। सेम वे इन डांस, वो लोग रिदम में कर रहा है या नहीं, एक एक बच्चे को अलग से सिखाना पड़ता है। और थिएटर भी, एक्टिंग भी, उनका एक्सप्रेशन कैसा है, वॉइस कैसा है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये एक स्टूडेंट को देख के हम उनको अच्छा से सिखाना पड़ता है। सो ग्रुप में नहीं होता है वो, राइट, 60 ग्रुप और 40 स्टूडेंट्स में वो नहीं होता है, इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है ये सारे कोर्सेज में। तो जैसे अगर 40 बच्चे 50 बच्चे कर रहे होते हैं तो उनमें से 14 बच्चों को चयन किया जाता है, सीट्स कुछ कम हैं। सीट्स कम हैं क्योंकि द कोर्स इज़ लाइक दैट, नो। आप 14 स्टूडेंट्स को अगर एक्टिंग सिखाना है तो एक एक स्टूडेंट के ऊपर टाइम देना पड़ता है, एक एक स्टूडेंट को टाइम देना पड़ता है। लाइक ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल किया है और हम पढ़ाया है, चले जाइए, बट दे कांट लर्न एक्टिंग और म्यूजिक ऑन देयर ओन, दे हैव टू सिट एंड प्रैक्टिस विथ टीचर रेस्पेक्टिवली, तभी वो लोग सीख पाएंगे। इसीलिए सीट्स बहुत कम होते हैं और कंपटीशन ज़्यादा होते हैं। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली आपको टीचर्स के साथ अच्छे से बैठकर समझना पड़ता है कि क्या स्किल्स आपको और भी ज़्यादा चाहिए। राइट। अगर हम बात करते हैं आर्ट्स की, तो ज़्यादातर क्या होता है कि सोसाइटी में लोगों में एक धारणा है कि साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आर्ट्स को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलती है। तो अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स का चयन करते हैं बच्चे, तो सोशली कैसे ये रेलिवेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? परफॉर्मिंग आर्ट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा हम लोग हमारा समाज को और हमारा पड़ोसी को समझ सकता है, और एंड वी विल लर्न हाउ वी हैव टू लिव। कैसे? एक नाटक है, वो नाटक पढ़ने से, वो नाटक करने से क्या अच्छा है क्या बुरा है हम लोग समझ सकता है। म्यूज़िक और डांस प्रोग्राम्स जो भी है, हम लोग वो थ्रू द प्रैक्टिस व्हाट इज़ डेवलप्ड फॉर लास्ट सेंचुरीज, कुछ नाटक लिखा हुआ है 2000 साल पहले, ठीक है, वो नाटक अभी हम लोग कर रहा है। जो कालिदास लिखा है 3rd century 2nd century AD में, वो नाटक अगर हम अभी कर रहा है, हमको उस समय का कल्चर पता चलता है, राइट, एंड उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है वो पता चलता है। सो हमारा लाइफ में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। द सेम वे म्यूज़िक भी वैसा ही है। वी सिंग सम सॉन्ग्स, ठीक है, वो सॉन्ग्स क्या हैं, वी आर प्रेइंग द गॉड, और वी आर ट्राइंग टू से
गॉड हम कैसा जीना है, जी, भजन जब भजन गाते जब हैं। गाते हैं, वो सब चीज़ जो है हमको सिखाता है हम कैसा जीना है, जी ठीक है, एंड हाउ वी हैव टू रेस्पेक्ट अदर्स एंड हाउ वी हैव टू बैलेंस आवरसेल्व्स। ये सब जो है सोसाइटी के लिए अभी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए परफॉर्मिंग आर्ट्स इधर प्रोफेशनली या अमेच्योरली आल्सो कम से कम हर एक आदमी प्रैक्टिस करना है। जी। तो जैसे समाज की कुछ अगर बुराइयां हैं तो उसे भी एक तरीके से दर्शाता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। बिल्कुल। अभी देर आर लॉट मेनी थिंग्स, अभी समाज में बहुत सारे चीज़ें हो रहा है, जी। ठीक है। वी फील सो सैड व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट, व्हेन वी आर रीडिंग जी। न्यूज़पेपर, लुकिंग एट न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होता है। दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस है, ठीक है। वो सिखाने वाला या जो वो लोग सिखा है वो काफ़ी नहीं है। समाज में कैसा जीना है, कैसा बिहेव करना है, जी। वो सब जो वो लोग सिखा है वो काफ़ी नहीं है। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली इन द सोसाइटी, ठीक है। ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा वो लोग सीख सकता है एंड इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा से कर सकता है। जी। दैट विल हेल्प देम टू ग्रो एज ए गुड ह्यूमन बीइंग फॉर द सोसाइटी। जी। तो अगर बात की जाए सोसाइटी की, कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि लोग घर में बंद हो गए तो Right. थिएटर में जाके परफॉर्म करने का उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सका। तो उस समय हमने देखा कि सोशल मीडिया का लोगों ने चूज़ किया, उसे एक ऑप्शन बना लिया। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलती है सोशल मीडिया से? क्योंकि अभी तो एकदम सोशल मीडिया का एरा आ चुका है। Right. लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स भी बन चुके हैं और प्रोड्यूसर्स भी बन चुके हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चों को इससे क्या बेनिफिट मिलती है? परफॉर्मिंग आर्ट्स बच्चे जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड जो है एक नया डोर ओपन किया है परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी। लाइक मेनी पीपल डजंट नो अभी क्या करना है। नाटक शाला जो है, जो परफॉर्मिंग स्पेसेस जो है बंद हो गया है, ऑडियंस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, और हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं कर पाएंगे परफॉर्मेंसेस, क्या है। सो दैट वाज द टाइम दैट परफॉर्मर्स जो है सोशल मीडिया को बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया गया है। कैसे, एक नाटक करना है तो हमको एक सेट चाहिए, राइट, एक पूरा सेटअप चाहिए, बहुत सारे एक्टर्स चाहिए, टुगेदर दे हैव टू परफॉर्म ड्रामा। अभी क्या हो गया, अभी वो सब नहीं है, लेकिन कैसे ड्रामा करना है। तो हमारा अपना जो बेडरूम जो है, मेरा बेडरूम जो है परफॉर्मेंस स्पेस हो गया है, मेरा कॉरिडोर जो है परफॉर्मेंस स्पेस हो गया, या एक पार्क जो है परफॉर्मेंस स्पेस हो गया है। सो परफॉर्मर्स जो है बहुत अच्छा से एक्सप्लोर किया गया है। और दूसरा बात ये है, ड्यूरिंग कोविड-19, ड्यूरिंग लॉकडाउन, मेनी पीपल हु डजंट नो थिएटर, पहले या परफॉर्मिंग आर्ट्स का बारे में बहुत कम जानते हैं जो लोग, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत अच्छा से जानकारी मिला है परफॉर्मेंस के बारे में। सो दिस वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी। और आर्ट जो है अपने आप को बदलता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। हम लोग कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आर्ट खुद चेंज हो जाता है। फॉर्म वो अपने आप बदल के सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है, वो हुआ है। एंड अगर आपको बोलेंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19 और कॉन्सिक्वेंसेस, उसका अपना कॉन्सिक्वेंसेस के बाद क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ द परफॉर्मर्स स्टार्टेड यूजिंग आर क्रिएटिंग देयर ओन यूट्यूब चैनल्स। जी, ठीक है, कई सारे लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। हाँ जी। सो देश अभी व्यूअर्स भी बढ़ गया है। जी। एंड पीपल आर मोस्टली एक्सप्लोरिंग, अच्छा ये क्या है, अच्छा ऐसे भी कर सकता है क्या, ओके फाइन, एंड पीपल आर अर्निंग obviously people are earning, so that is how art is being changed। and COVID-19 एक अच्छा मौका दिया है एक्सप्लोर करने के लिए, आर्ट अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आई यूज्ड टू टेल अर्लियर आल्सो, इन द इनिशियल स्टेज आर्ट जो है एक मजबूत हो गया है
इफ़ आई वांटेड टू कम्युनिकेट, मैं आपको बताया था ना, कम्युनिकेट करने के लिए आर्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो वैसा ही उस समय में जैसा इस्तेमाल हुआ है, इस तरह में कैसा इस्तेमाल होना है, वो आर्ट अपने आप को बदल के हम लोगों को सिखा रहा है, अपने सामने खुद ही प्रस्तुत कर रही है। दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। यस जी। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि बच्चे जब स्टेज पर चढ़ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं इतने सारे ऑडियंस के सामने, तो बॉडी लैंग्वेज हो गई या फिर बात करने का एक्सप्रेशंस हो गया, भाषा भी हो गई, तो उसके लिए क्या कुछ स्किल्स और ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को इस कोर्स के दौरान? यस, बहुत सारे स्किल्स दिया जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे नाटक का, और उसके बाद उसका बारे में बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है जी। कैसे ये काम संभलेगा? खेती बाड़ी, लुहारगिरी, कुश्ती, इन सब में वो जादूगर है, पर अनपढ़ है, व्यवहार कुशल नहीं। कहीं वो मेरी रही सही आशाओं पर भी पानी न फेर दे। पितानंद, माँ काली, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलूंगा। अगर वो सुंदरी मुझे मिली तो ये भुजा, ये मस्तक आपके चरणों में ही चढ़ेंगे। तो अभी आप जो देखे हैं नाटक, वो हाईवतना एक नाटक है, गिरीश कर्नाड से लिखा हुआ है, वन ऑफ द वेल नोन प्ले राइट है जी। तो उस नाटक से एक भाग है, ठीक है। तो ये थिएटर के द्वारा अभी हम लोग जो सीन देखा है उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। पहले बॉडी इस्तेमाल किया गया है। एन एक्टर शुड हैव बॉडी ऑफ कोर्स, ठीक है। एक्टर शुड हैव ए वोकल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड एक्टर शुड हैव ए गुड मेमोरी पावर। बेसिक चीज़ें हैं हर एक आदमी को जो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेमोरी पावर बढ़ाना है तो डायलॉग्स याद करना है जी, याद करने की क्षमता को और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और डायलॉग कैसा इस्तेमाल करना है, कहाँ पिच हाई होना है, कहाँ लो होना है, कहाँ थोड़ा फास्ट बोलना है, स्लो बोलना है, ठीक है, वेयर कहाँ एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, कहाँ रोना है, कहाँ हैप्पी होना है, वो सब चीज़ जो है इसमें दिखाया गया है, राइट। तो परफॉर्मेंस के द्वारा या बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ओरल स्किल्स जो है ओरल स्किल्स में मास्टर हो जाएंगे और दे विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर बॉडी, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स इसमें आता है ना, ओके। सॉफ्ट स्किल्स क्या है इसका? सॉफ्ट स्किल्स वन थिंग इज ओरल स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज एंड मेमोरी पावर, ठीक है, एंड बिहेव विथ अ ग्रुप, ग्रुप को लीड करना और ग्रुप में एक मेंबर बन जाना, ठीक है, एंड दे हैव टू हैव प्रॉपर रिदम, बॉडी में रिदम बढ़ेगा, राइट। सो और अल्टीमेटली दे आर डूइंग ए प्ले, वो प्ले के द्वारा दे आर लर्निंग व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ये सारे स्किल्स जो है
एक परफॉर्मेंस के द्वारा स्टूडेंट्स सीखते हैं। जी, तो Yes. जैसा कि आपने बताया, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ ये कोर्सेज कराई जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिससे आप जुड़े हुए हैं उसमें भी, तो बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ मिलती है इस कोर्स के दौरान? बच्चे को ऑब्वियसली दे विल बी नोइंग अबाउट कोर्स में जितना सारे हैं वो सारे चीज़ पढ़ाया जाता है। तो जी। कोर्स में क्या क्या है, जी कोर्स में ऑब्वियसली आर्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जी ओके, ये तो बेसिक है। उसके बाद कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, एक नाटक के लिए कॉस्ट्यूम कैसे बनाना है, क्योंकि हर एक नाटक के लिए एक ही तरह कॉस्ट्यूम नहीं चलता है, जी राइट। तो वो कॉस्ट्यूम कैसा बनाना है, जी कैसे एक पर्टिकुलर नाटक के लिए एक एक्टर कैरेक्टर बनना है, जी ठीक है। एक नाटक में एक आदमी शायद प्रोटैगनिस्ट कर सकता है, दूसरा नाटक में एंटागनिस्ट कर सकता है। इसका मुख्य मतलब किरदार। विलन बन सकता है या और हीरो भी बन और सकता विलन है, का जो भी है। तो ये शेड्स हैं, ये शेड्स उन लोगों को पता चलेगा थ्रू द एक्टिंग। एंड ऑब्वियसली डिज़ाइन है, डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या हैं, उसमें कॉस्ट्यूम के बारे में मैंने बता दिया है। जी लाइटिंग डिज़ाइन, जी ठीक है, लाइटिंग डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, प्रॉपर्टीज। नाटक में बहुत सारे अभी कर्टेंस देखे हैं आप लोग, जी। कर्टेंस वो लोग इस्तेमाल करके डांस करके आगे जा रहा है, तो वो जी। कर्टेंस में क्या डिज़ाइन करना है वो लोग कुछ सोचेंगे ना। सो वाट एवर देयर आइडियाज़ वो एक्सप्लोर करके वो नाटक में दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये सारे स्किल्स जो है वो एमए करने के बाद उन लोगों को हेल्प करेंगे जॉब लेने के लिए। लाइक दे कैन गो टू एनी इंडस्ट्री एंड through their skills, and then they can gain a good job जी and good amount of जी। money they can get. जैसे कि आपने कहा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, Yes. तो बच्चे जिन्हें डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, फैशन डिज़ाइनिंग या फिर कपड़ों में ही जिन्हें इंटरेस्ट है, क्या वो भी इस कोर्स का चयन कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ एक्टिंग भी सीखना पड़ेगा, जी। उसके साथ साथ सेट डिज़ाइन भी जी। सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स तो पूरा पैकेज है ना। जी और हम लोग थिएटर क्या है, थिएटर इज कॉल्ड कलेक्टिव आर्ट। जी 64 आर्ट फॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, हम जी। लोगों को पता है, ठीक है। जी। तो ऑल आर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड इन थिएटर। हर सारे आर्ट फॉर्म्स को यूज़ किया थिएटर जाता में है। इस्तेमाल किया जी। जाता है, ठीक है। जी। तो इसीलिए सिर्फ एक चीज़ को हम लोग नहीं सिखाते, सब चीज़ हम लोग सिखाते हैं बेसिक लेवल में। एंड स्पेशलाइजेशन तो वो लोग ऑब्वियसली एमफिल और पीएचडी में कर सकता है, नो जी। डाउट। जी, क्या होता है कि जब हम सुनते हैं परफॉर्मेंस आर्ट थिएटर, तो हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं किसी तरह से बॉलीवुड इंडियन सिनेमा में। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा में जाने में इंटरेस्टेड हैं, क्या वो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का चयन कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स चूजिंग थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स विल बी ए गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे के लिए ये बहुत काम दिया जाता है। दे गेट मोर कॉन्फिडेंस व्हेन दे गो टू फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि प्रोफेशनली वो लोग सीखे जा रहा है, राइट। प्रोफेशनली जब सीखे जाएंगे दे विल टेक वेरी लेस टाइम टू शो देयर स्किल्स। जी ठीक है, अगर नहीं सीखा प्रोफेशनली देन दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम। मान के चलिए अगर एक पर्टिकुलर शॉट है, ठीक है, वो शॉट बिकॉज मूवी इज टाइम बेस्ड आर्ट एंड मनी बेस्ड आर्ट, बहुत कम समय में कम समय दिया जाता है। कम समय में इफ दे डोंट ट्रेन हाउ टू मेमोराइज द लाइन्स, हाउ टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर, तो उन लोगों को दिक्कत होगा। ये सब ये लोग यहाँ पढ़ के जाएंगे और सीख के जाएंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। तो जो बच्चे बॉलीवुड में जाना चाहते हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कर सकते हैं। इट विल बी ए बेटर ऑप्शन फॉर देम। अच्छा, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, हाँ, जी, उन्हें मदद करेगी एक तरीके से, बहुत अच्छा से मदद करेगी। जी हाँ। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की ऐसे बात करते हैं, तो और भी कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे इस कोर्स को करने के बाद? यस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे ऑब्वियसली टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। जी मैं अभी जो कहा था आपको, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन एंड प्रॉपर्टी डिज़ाइन, ऑब्वियसली दे कैन बिकम एक्टर भी बन सकता है बहुत अच्छे से, राइट। तो ये सब के अलावा
गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारे हैं, लाइक जी बीएड कोर्सेस में, जी हर एक बीएड कॉलेज में नाउ इट बिकेम कंपलसरी टू हैव ए आर्ट टीचर। आर्ट टीचर का जी। बहुत ज़रूरी है, तो जी। आर्ट कोर्स वो लोग पढ़ना है, कैसे आर्ट के थ्रू बाकी सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है, जी ठीक है, आर्ट इस्तेमाल करके। सपोज़ हम सूर्यमंडल का बारे में कुछ क्लास लेना चाहते हैं, जी ठीक है, लेकिन वो सूर्यमंडल का बारे में शायद अगर मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट नहीं समझ सकते हैं। जी अगर वही एक नाटक के द्वारा किया है तो जी बहुत अच्छा से अट्रैक्ट हो समझ जाते हैं और जाते हैं, बहुत जी। अच्छा से देखता है, राइट। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ये आर्ट एजुकेशन कंपलसरी किया गया है बीएड कोर्स में, ठीक है। तो आर्ट पढ़ने के बाद एमए थिएटर या आर्ट कोर्सेज पढ़ने के बाद वो लोग टीचर्स बन सकते हैं, स्कूल्स में भी टीचर्स बन सकते हैं, एंड दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट फ्रीलांस परफॉर्मर्स, जी ओके। एंड मेनी आजकल तो बहुत लोग ऐसा कर रहा है, दे आर स्टार्टिंग देयर ओन यूट्यूब चैनल्स एंड दे आर परफॉर्मिंग एंड गेनिंग गुड मनी। जी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड दे कैन गो टू थिएटर इंडस्ट्री आल्सो, and there are lot many opportunities from central government and state government, ministry of culture से बहुत सारे funding मिलता है, they can apply for funding and they can have their own theatre group। अगर सिनी इंडस्ट्री में नहीं जाना है या टीवी में नहीं जाना है, they wanted to have their own थिएटर ग्रुप, वो लोग फंड ले सकता है और फंड रेज कर सकता है, एंड दे जी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, खुद भी तो कर ही सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, Yes. संस्था से भी जुड़कर कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी अब मदद कर रही है, परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी एक तरीके से बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने देखा कि कैसे आर्ट्स को ज़्यादा अब बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे महत्व दिया जा रहा है, बिल्कुल। जो वो हमेशा से डिज़र्व करती थी, Yes. अब उसे वो महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे जान पाए परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, और एक जो साउथ एंड नॉर्थ का ये जो लैंग्वेज को लेकर भी बैरियर होता है, उसे भी हमने अच्छी तरीके से कोशिश किया कि लोगों को समझा सके, यस, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर यू आल्सो। थैंक हम यू। फिर मिलेंगे आपसे एक नए कोर्स में एक नई कड़ी के साथ, तब तक दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।